येव तं कर्म विभूषित जाताम पाप विमुक्तयः। जब सृष्टि के ऊपर प्राणी मात्र सुख सुविधाओं के लिए पाप में पड़ जाने में संकोच नहीं करेगा, तब धरती लहूलुहान हो जाती है पाप से। देखिए, माँ अपने सुख के लिए पाप करती है, बाप अपने सुख के लिए पाप करता है, औलाद अपने सुख के लिए पाप करता है। अब सब घर में लोग अपने अपने सुख के लिए जब पाप में पड़ जाते हैं तो फिर इतना वजन धरती पर झेलता नहीं है। तो फिर कैसे करें? तब भगवान का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। आज धरती पाप से लहूलुहान हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी लेकर विष्णु के पास गए और लेकर वापस आए। तब भगवान विष्णु को सारी कथा सुनाई, जाओ थोड़े समय के बाद मेरा आगमन होगा। भगवान आए नहीं, पृथ्वी रोने लगी इंतजार कर करके। धैर्य धारण किया पृथ्वी ने, पर धैर्य भी टूट गया बांध, अब धरती नहीं सहन कर सकती। तब धरती सब देवताओं के पास गई, सब देवों ने मिलकर के तब गौ माता का अवतार धारण किया। जब गौ भी दुखी हो गई तो अब गाय भी भगवान के पास गई। तब भगवान नारायण ने गौ रक्षा के लिए धरती पर आने का वचन दे दिया। गौ माता धरती की रक्षा के लिए आई और धरती पर गौ रक्षा करते करते गौ दुखी होने लगी। जब गौ दुखी हुई तो गोविंद का आगमन पक्का हो गया। सारे देवताओं में पता चल गया कि गोविंद आने वाले हैं, हरि आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। जैसे समय हुआ देवकी का विवाह वसुदेव जी से निश्चित। समय अनुसार देवकी की विदाई हुई, आकाशवाणी होकर के कंस की आकाशवाणी हो गई। देवकी के बालक से कंस का मरण होगा। कंस व्याकुल हो गया, क्रोधित हो गया और अपने प्राणों के लिए देवकी को मारने लगा। तब देवकी के पति वसुदेव जी ने हाथ पकड़कर समझाया कि क्यों दुष्ट हो रहे हो, मृत्यु से इतना भयभीत हो गए हो कि अपनी बहन को भी मार दोगे। इसलिए हे मूर्ख, तुम्हारा समय खराब आ गया है, काल खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें विश्वास नहीं रहा तो हमें ले चलो जेल में डाल दो। डाल दिया, पिता को भी, बहन को भी, जमाता को भी। और समय अनुसार वसुदेव जी के देवकी के सम्मोलन से पुत्र का जन्म हुआ। कंस ने पुत्र को पकड़ा, मारना चाहता था पर दया कर दी। क्यों मारो, पहला पुत्र है मेरा तो 8वां दुश्मन है। नारद जी आगमन करते हैं। नारद जी ने कंस को आकर समझाया, एक एक करके सब छोड़ेंगे तो 8वां पहला कैसे समझोगे। कंस की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, भ्रम में पड़ गई। कंस दौड़ कर गया, बच्चे को मार डाला। 6 बच्चे कंस ने मारे। 7वां बच्चा रोहिणी के गर्भ में चला गया भगवान की कृपा से। देवकी का 7वां बच्चा, 8वां बच्चा। जैसे श्रावण का मास आया, जिस महीने में हम कथा सुन रहे हैं, इसी महीने में ही भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। सपने में देवकी को सपना आया, ऋतु जी को भी सपने आने चाहिए अब 4 दिन में। देवकी को सपना आया, वसुदेव जी को सपना आया श्रावण के महीने में कि हमारे घर स्वयं साक्षात भगवान पधारने वाले बालक के रूप में। सपना आंख खोली, सपना गायब हो गया, पर उस सपने में एक सच्चाई आ गई कि बलराम जी ने रोहिणी के घर जन्म ले लिया श्रावण एकादशी में। अब बलराम जी आ गए तो राम जी भी आएंगे। जैसे भाद्रपद की अष्टमी आई, सारे गोकुलवासियों ने व्रत किए, तप किए। सारी गोपियां सात्विक हो गई, गौ सेवा करने लगी, गुरुदेव की सेवा करने लगी। सब गोपियां जब सेवा करने लगी तो आज यशोदा के घर में भी लाला आ जाएंगे, ऐसा नियम हो गया। सब एक हो गई, सब व्रत करने लगी। और देखिए काकी, चाची, ताई जब सब सोचने लग जाती हैं कि बालक होना चाहिए इस बिचारी के, तो सच में हो जाता है।